आयानो कोजी, क्लासरूम ऑफ द एलीट का मेन प्रोटैगनिस्ट, जो अपने आसपास के सराउंडिंग को कंट्रोल कर सकता है थ्रू ऑब्जर्वेशन के साथ। लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ जज कर लेता है, जिसके थ्रू वो सही सही एक्शंस ले पाता है। और ऑब्जर्वेशन कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, ये चीज़ तुम भी सीख सकते हो अपनी लाइफ में। अब देखो, ऑब्जर्वेशन स्किल तुम्हें किसी को हार्म करने के लिए नहीं सीखनी है, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए सीखनी है। नंबर 1 पॉइंट है सोशल सिचुएशंस को समझना। लेट्स एग्जांपल, जैसे तुम किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें देखना है कि वहाँ पर जो बंदे होते हैं, जहाँ लड़के होते हैं, वो कौन से लड़के हैं जो लोगों को डोमिनेट करते हैं यानी अपनी धौंस जमाते हैं, और कौन से हैं जो लोगों से दब के रहते हैं। और ऐसा क्या है कि वो लोग दब के रहते हैं और जो दूसरे हैं जो उनको दबाते हैं, जो अपनी धौंस दिखाते हैं, तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। और लाइक कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो अपने से कमजोर इंसान से कैसे बात कर रहा है या अपने से ताकतवर इंसान से कैसे बात कर रहा है और तुमसे कैसे बात कर रहा है, इसकी मदद से तुम उसकी मेंटेलिटी को समझ सकते हो। नंबर 2, ऑब्जर्व देयर पैटर्न्स। देखो, सबके जो बिहेवियर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और अगर हम उसके पैटर्न्स को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है। देखो, जो ये पैटर्न्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। इस वजह से जो सामने वाला बंदा है वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे दे रहा है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है थ्रू अवर पैटर्न्स। नंबर 3, ऑब्जर्व देयर बॉडी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का 50% हिस्सा होती है। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान की 50% नॉलेज तुम सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता कर सकते हो, तुम्हें उससे बात करने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक फेस के एक्सप्रेशन या जेस्चर, वो अपने हाथ किस तरह हिला रहा है, उसकी गर्दन कैसी है, या फिर वो तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहा है, उसका आई कांटेक्ट तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना है तो उससे एक सवाल पूछिए, और अगर वो जवाब देते वक्त अपनी आंखों को राइट साइड में करता है तो यानी वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो लेफ्ट साइड में करता है तो यानी वो सच बोल रहा है। अब तुम कह सकते हो कि चल ऐसा थोड़ी होता है। देखो, ऐसा हाँ नहीं हो सकता है। जब तुम ये बात किसी को बता दो कि इस तरह से ये पैटर्न काम करते हैं, अगर उसको नहीं पता हो तो सबकॉन्शियस लेवल पर वो अपनी आंखों को किसी न किसी डायरेक्शन में ले जाएगा, और तुम इसी से उसको जज कर सकते हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच। नंबर 4, ऑलवेज बी अनबायस्ड। किसी को भी ऑब्जर्व करते वक्त तुम्हें कभी भी बायस्ड नहीं रहना है। लाइक जिसको तुम पसंद नहीं करते हो तो उसकी तुम सिर्फ बुराइयाँ देखो, और या जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखो, तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल किसी काम की नहीं रहेगी। और हमारा लास्ट पॉइंट है कनेक्ट ऑल द डॉट्स, यानी जो भी तुमने ऑब्जर्वेशन की है उन सबको तुम्हें आपस में इंटरलॉक करना है, आपस में कनेक्ट करना है, और इससे कुछ तुम्हें कंक्लूजन निकालना है कि इससे मतलब क्या हो सकता है। और जब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को तुम एक अनबाइस्ड तरीके से सभी पैटर्न्स को मिलाकर जब तुम एक कंक्लूजन निकालोगे तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी सही होने की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। लगभग तुम्हारी 70 से 80% ही एक्यूरेसी हो जाएगी। जितनी भी ज़्यादा तुम लोगों की ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुम्हारी कुछ गलतियाँ भी निकलेंगी, उन गलतियों को तुम अपने माइंड में रख के दोबारा ऑब्जर्वेशन करो तो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा 95 तक पहुँच सकती है। और ऑब्जर्वेशन स्किल सीखने का ये तरीका नहीं है कि तुम सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते तुम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें एनिमे देखने पसंद है तो तुम्हें ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी।